तहरीक इंसाफ अभी तक अपनी एहतजाज की कॉल पर कायम है। 2 दिन में 2 मुलाकातें हों, क्या हो रहा है, कौन करा रहा है? हाँ, बहुत शुक्रिया शाजिब साहब। जैसे शाजिब साहब मैंने आपके शो पे पहले कहा था कि ये नूरा कुश्ती है, और इस नूरा कुश्ती के तहत आपको पता है कि हिडन FIRs भी नहीं थी, प्रोटोकॉल के साथ कई लोगों को आज़ादी मिल गई। फिर मैंने आपसे कहा था कि बेगम साहिबा सियासत करेंगी और फिर खान साहब उनको इजाज़त देंगे और बहनों को नहीं देंगे, और गंडापुर साहब जो हैं वो जेलें उनकी मर्ज़ी से खुल रही हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं जैसे अपने घर के ड्राइंग रूम में हों, और कि पिछले धरने के अंदर भी वो KP के हाउस चले गए, फिर गाड़ी की डिग्गी बंद हो गए, फिर नमूदार हो गए KP के असेंबली के अंदर। तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर खान साहब को तो कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई रिलीफ मिल रहा है। इन सबको सब कुछ मिल रहा है, इक़्तिदार भी मिल रहा है, दौलत भी मिल रही है, शोहरत भी मिल रही है। और याद रखें शाजिब साहब, 70 साल की हिस्ट्री है इस रीजन की पूरे पाकिस्तान के अलावा, कि पॉपुलर लीडर जब जेल में होता है तो उसके रिश्तेदार और उसकी पार्टी वर्कर्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, माली तौर पे भी, इक़्तिदार के तौर पे भी। और ऐसे ही हमने रीजन के अंदर देखा है, खुदा न खासा जिनकी डेथ हो जाती है या कोई मारा जाता है पॉपुलर लीडर, तो उसकी लाश के ऊपर फिर 70 साल सियासत होती है। तो इमरान खान साहब को आंखें खोलने की जरूरत है। मैं तो इमरान खान साहब को वो आदमी नहीं हूँ, खुदा इमरान साहब को लंबी जिंदगी दे मगर और सेहत दे, मगर इस वक्त मसला ये है कि ये तो खबरें आई कि पार्टी के रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को जाकर समझाया, मगर वो अपने अगर एहतजाज की कॉल पर कायम रहे तो ये तो तय है ना कि वो इस बात पर तो नहीं मान जाएंगे कि बाकी सब मजे लेते रहें और मैं जेल में रहूं। तो किसी ना किसी लेवल पर, वरना फिर 24 नवंबर को एहतजाज होगा। देखिए शाजिब साहब, मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर कॉल ऑफ हो गया एहतजाज, मैं सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन अगर कॉल ऑफ नहीं होता तो मुझे आप ये बताएं ना सर कि आपकी जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ होके गए हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो कभी खान साहब को कहते हैं हमने बत्ती लगवा दी, कभी आपको मच्छर मारने की दवाई दिलवा दी, कभी कॉफ़ी पिलवा दी, कभी सर दर्द की दवाई दिलवा दी, और उनका मकसद मजीद दलदल में रहे और ख़ुद इक़्तिदार रहें। और इसी तहत उनकी बेलें भी हो गई हैं, वो बाहर भी निकले हुए हैं, उनके ऊपर हिडन FIRs भी नहीं हैं। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए तो फिर मत जेल भी आ सकती है, फिर हाउस अरेस्ट भी हो सकता है, फाइलें भी हो सकती हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस सब का नतीजा इमरान खान साहब की रिहाई में नहीं निकलने वाला है। ये 24 नवंबर का एहतजाज से पहले 100% ना 24 को हो रहा है शाजिब साहब, ना आज की वजह से हो रहा है, ना कल हो रहा है। उनके लिए मजीद मुश्किलात ज़रूर हो रही हैं, बढ़ रही हैं। और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल नहीं हुई कल की एपेक्स कमेटी की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप वेरीफाई कर दीजिएगा कि मैं 100% ठीक हूँ, कि चीफ ने एक बड़ी मायने खेज बात की है एपेक्स के अंदर। उन्होंने कहा है प्रोटेस्ट और वायलेंस में फ़र्क है, और वो मैं फ़र्क जानता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो ये पंच लाइन है, ये नहीं कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप प्रोटेस्ट करने आ जाएं, मशीनरी ले लें, दिहाड़ी पे लोगों को ले लें, 5,000 15,000 आपकी विश लिस्ट के हिसाब से जो नंबर आपके ख्वाब में है, 25,000 50,000 आदमी ले आए। आप जब डी चौक आएंगे तो ममनू एरिया है, कोर्ट आपको कहेगी कि आप एक सब्सिट्यूट एरिया ले लें, आपको सब्सिट्यूट एरिया दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वायलेंस होगी तो छित्तर और लितर परेड होगी। 9 मई के कुछ लोग हैं जो इस बार उठाए जाने का इम्कान है विजुअल्स के तहत। और फिर दूसरी तरफ आप मुझे बताएं ना शाजिब साहब कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आधे तो मुल्क से बाहर हैं, ना पंजाब में कोई है ना इस्लामाबाद में, जो हैं वो KP के हाउस में बैठे हुए हैं। तो फिर इस एहतजाज को लीड किसने करना है, इस एहतजाज को निगोशिएट किसने करना है? तो मगर देखिए निगोशिएशन तो हो रही है ना। अगर ऐसा है तो फिर कौन है जो 2 मुलाकातें अली अमीन गंडापुर साहब की करा रहा है? वरना तो पहले मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, पिछले एहतजाज से पहले तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। अब अगर हो रहा है और कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के लिए बात आगे बढ़ रही है, तो क्या मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ है? वरना इमरान खान साहब ने क्यों मानना था, क्यों इतना पॉजिटिव होना था? वो खुश भी थे रिपोर्टर से जब वो बात कर रहे थे। देखिए उनके हिसाब से तो वो जलसे को खुद लीड करने वाले हैं, ये भी मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ जी। उनकी बहन ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो रिहा हो सकते हैं और खुद एहतजाज को लीड कर सकते हैं, उनकी जमानत हो सकती है। देखिए उनको उम्मीद है और उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो अंदर के हालात हैं और जो नूरा कुश्ती और जो लोग मिले हुए तहरीक इंसाफ के, उनके बेसिस पे मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि उम्मीद भी ना रखें ना ऐसा होने जा रहा है। मजीद मुश्किलात ज़रूर बढ़ने जा रही हैं अगर एहतजाज की तरफ गए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आप कह रहे हैं कि किसी से मुलाकात है, तो मैं तो सर ये बड़े अरसे से आपको कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है, ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और इसी कॉम्प्रोमाइज़ के तहत वो अपनी गारंटीज़ और परफॉर्मेंस के तहत
खान साहब के जाते भी हैं, चीज़ें मनवा भी लेते हैं, परफॉर्मेंस डिलीवर भी कर रहे हैं, तो मैं तो उसमें कोई मगर गौर साहब आप इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे और आप जानते हैं कि इमरान खान साहब एक बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज्ड है फिर भी उनसे मिल रहा है, दिन में दो दिन में 2 दफा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो कर रहा है इमरान खान साहब की इजाजत से ही कर रहा है ना, वरना फिर वो पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया होता। अब तो उनकी अहलिया भी बाहर है, उन्होंने खुद ने खैबर पख्तूनख्वा में जाकर सारे के सारे मामला देखे हैं। अगर वो भी इस सारे के सारे मामले में ऑन बोर्ड हैं और अली मीन गंडापुर साहब भी जाके मिल रहे हैं, तो ये सब कुछ इमरान खान साहब की मर्जी से हो रहा है ना। वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा। देखिए, काश वो बेवकूफ़ ना होते, मजबूरी का नाम समझौता है, उनके पास भी कोई चॉइसेस नहीं है। लेकिन अगर शाहजेब साहब, आपका कैमरामैन आपको 11 बजे एक बात कहेगा, आपका रिसर्चर आपको वही बात 1 बजे कहेगा, आपका कोऑर्डिनेटर आपको यही बात 3 बजे कहेगा, आपको चाय पिलाने वाला 6 बजे कहेगा, आपका ड्राइवर 10 बजे कहेगा, आपकी बीवी 11 बजे कहेगी और आपके घर का कोई फर्द सोते हुए आपको 1 बजे कहेगा, तो इंसान उसी बात को यकीन करता है जो गैंग्स में ऑपरेट करते हैं। तो जहां भी कॉन्स्पिरेसीज होती है वहाँ गैंग्स ऑपरेट करते हैं, टीम होती है। वो सुबह आके कहता है 11 ये काली ज़मीन है, ये काली दीवार है, 2 बजे वही कहता है काली दीवार है, 3 बजे सोते हुए चाहते हुए, तो एंड में सफ़ेद दीवार भी आदमी को काली दीवार लगनी जाती है। और इसी काली दीवार के तहत ही इमरान खान काली सलाखों के पीछे हैं। मगर वो अपना दिमाग लड़ाते और इन लोगों की बातों में ना आते तो यहाँ ना होते। नहीं तो 24 नवंबर को ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, इमरान खान साहब को पता चल जाएगा। वो तो डू और डाई एहतजाज कह चुके हैं इस बात को, तो फिर 24 नवंबर को ही एक्सपोज हो जाएंगे अगर वो डिलीवरी ना हुई जिसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। शाहजेब साहब सर, जो कफन बांधने की लीडरान बातें कर रहे हैं पीटीआई के, वो 5 पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ के आए हैं। आपको उनकी बॉडी लगे, उनकी वो कफन बांधने वाले आपको लग रहे हैं? तो भाई पहला धरना जो अभी हुआ है उसमें केपी के हाउस में चाय की चुस्की लेकर डिग्गी में बैठकर नमूदार होकर 12 जिले बगैर पैसों के करके असेंबली में आ गए, तो बता भी देते ना। फिर मगर ये कहानी भी बता देते। मगर जो 5 पार्टियां जिन्होंने बदली हैं, ज़ाहिर मुतअद्दिद रहनुमा हैं ऐसे, मगर उनके भी पॉलिटिकल सर्वाइवल का मामला है ना। दूसरी पार्टी में जाके क्या करें, और पीटीआई में अगर अगला टिकट भी लेना है तो बुशरा बीबी वाजे कर चुकी कि फिर आपने निकलना है, गिरफ्तार भी नहीं होना है, वीडियोज़ भी बनानी है। तो ये एक टफ टारगेट तो दिया हुआ है ना पार्टी ने कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप उस दिन बेवकूफ़ बना दे पार्टी को। शाहजेब साहब, हम नून लीग को कहते थे ये ठप्पेदार लोग हैं, ये दरबार में खड़े होते हैं। पीटीआई का तो कल्चर ही नहीं था, यहां तो नौकर बना दिया है। एक आदमी आगे कहता है 5000 आदमी लेके आओ वरना तुम 20 साल पुराने हो गए, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो अब हम में और उनमें तो फर्क नहीं है, यहां तो बल्कि सारे नौकर हो गए हैं। अच्छा, जो 5000 आदमी लाने की फरमाइश कर रहा है वो खुद 500 आदमी लाने की कैपेसिटी नहीं रखता। इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी ये थी पार्टी के अंदर, जब तक हमारे जैसे पार्टी में थे, कि कासिम उनका बेटा भी हमें हुक्मरानी नहीं कर सकता था और हमें कभी हुक्मरानी नहीं की। हमें इमरान खान साहब के अलावा किसी ने कभी कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं किए। तो आज अगर सब नौकरों की तरह खड़े हैं, हाथ बांध के खड़े हैं, ठीक है, तो पंजाब के अंदर कोई है नहीं, कराची सिंध में कुछ हो नहीं रहा, बलूचिस्तान में हो नहीं रहा, तो केपी के रह गया है। तो केपी के की मशीनरी लगा के, पैसे लगा के, दिहाड़ियाँ देकर आप गरीबों को ले आते हैं। और वो गरीब भी अब समझदार है, वो कहेंगे अपनी औलाद सामने रखो, खुद लीडर सामने होंगे, कफन बांधो तो बात होगी। अच्छा, बात क्या होगी सर? 24 का एक बुलबुल है, 24 भी गुजर जाएगी, 25-26 को हम फिर शो कर लेंगे, आपकी अगर मेहरबानी होगी। फाइनल कॉल है इमरान खान साहब की, ये फाइनल कॉल नवंबर 2024 की है, फिर फाइनल कॉल दिसंबर की आएगी, फिर जनवरी की आएगी, फिर फरवरी की आएगी, मार्च की आएगी। पहले भी एक दफा धरने से भी ज्यादा सीरियस नहीं है। पहले भी एक दफा इमरान खान साहब से एहतजाज पोस्टपोन कराया गया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने बेवकूफ बनाया, आइंदा नहीं बनूंगा मैं। आप ये कह रहे हैं फिर यही हो रहा है, फिर उनको इस तरीके से अप्रोच कराकर यही किया जा रहा है। सर, इस बार देखिए, आप नून लीग को और बाकी लोगों को तब ब्लेम करें जब आप पहले अपनी पार्टी के अंदर झाड़ू फेरें। मुझे आप ये बताएं सर, 26वीं तरमीम में पूरी पीटीआई शामिल। अच्छा, पिछले धरने के अंदर सामने नहीं आई, डी चौक के अंदर लावारिस छोड़ के चली गई, खा के निकल गई केपी के हाउस से। मौलाना साहब के साथ आपने जो डील की, उस डील से आप बैकआउट कर गए। आपने शिकों के ऊपर समझौता किया, फिर आपने बाइकआउट करके फ्री रन दे दिया गवर्नमेंट को कि 26 तरमीम। आप एहतजाज तो रिकॉर्ड करते, आप उसके खिलाफ ही वोट डालते। फिर आप सेनेटर, एमएनए, एमपीएस मराद भी ले रहे हैं। फिर जो इंक्वायरी करती है नून लीग, जिस पे एहतजाज करती है पीटीआई के, हमारे ऊपर पुलिस आई, मास्क पहने हुए लोग आए, डाले आए, वो बात दब जाती है। तो मुकमुकासर इसको नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? वैसे तो इसका नतीजा क्या है? आप ये कह रहे हैं कि अगर एहतजाज करने आएंगे तो एक ग्राउंड दे दिया जाएगा, वहां पर बेशक धरना देना है तो दे लें, आने दिया जाएगा या आने ही नहीं दिया जाएगा?
देखिए सर, ये तो मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि मैं नालायक और निकम्मों से तो कोई मुकाबला मेरा भी नहीं है। वहां वो 500 आदमी लाते हैं, 500 कंटेनर लगाते हैं, वो 5000 आदमी लाते हैं, 5000 कंटेनर लगाते हैं। तो मुकाबला नालायक वर्सेस नालायक है, तो मेरा तो उसके अंदर कोई रोल नहीं है। मैं कंटेनर तो वजारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब के पास है, मोहसिन नकवी साहब के पास स्ट्रेटजी है। गवर्नमेंट देखिए, मैं तो देखिए शाहजेब साहब, आप एक गैर कानूनी जगह के ऊपर नहीं आ सकते, ममनू है डी चौक पे आना। आप डी चौक पे आएंगे तो एप्लीकेशन लगेगी कोर्ट के अंदर, कोर्ट कहेगी कि आप इलीगल काम नहीं कर सकते, आप सब्सिट्यूट जगह ले लें। सब्सिट्यूट जगह गवर्नमेंट को देना चाहिए, पुरअमन एहतियाज होना चाहिए, फैसिलिटेशन होनी चाहिए। सियासत का नाम है थकाना और रास्ते बनाना। जब मैं वजीर था, मौलाना साहब आए थे, हमने झूले भी दिए थे, बाथरूम भी दिया था, बुलडोजर से सफाई भी की थी, खाना भी पहुंचाया था। वो झूला झूल के टाइम पास करके तकरीरें करके चले गए। ना उन्होंने कोई वायलेंस किया, ना इधर से कोई वायलेंस हुआ था। यही हुकूमत का भी काम होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी सोच है। आप उसकी वो करते नहीं करते, वो वही करते हैं जो पहले करते आए हैं कि वो 500 आदमी रहेंगे और 500 कंटेनर लगा देंगे। तो सर फिर तो अगर वो अपना बोझ खुद ही नहीं उठा सकते तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता सर। मैं तो ये जमहूरी एक्सपायर्ड लाशों का, बदबूदार लाशों का बंदोबस्त मैंने तो नहीं किया सर। बहुत ना मैं शुक्रिया इसका फैसल